नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान अमेरिका और ब्राजील और यूरोप से संक्रमण बढ़ने की स्थिति में सबसे पीछे है, लेकिन आज की स्थिति में हिंदुस्तान नंबर 1 पर चल रहा है। आज की स्थिति में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग बराबर नहीं हो रही है, आंकड़े हमसे छुपाए जा रहे हैं, रोज़ घोषणाएं हो रही हैं, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अस्पतालों की हालत खराब हो रही है। मरीजों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत हो रही है और मौत का आंकड़ा जनता से छुपाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना को लेकर पैकेज बना दिए गए हैं। पहले पैसे जमा करें, उसके बाद ही आपका इलाज किया जाएगा। प्रदेश सरकार कोरोना पर ध्यान नहीं दे रही है और 1250 अस्पताल और हमीदिया अस्पताल में 2 मरीजों की जान चली गई है। टेस्टिंग के लिए लोग हज़ारों की संख्या में लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। तो वहीं कहा कि विश्राम घाटों में भी विद्युत मशीनें बंद हैं और लकड़ियां भी समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे में विश्राम घाटों की भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश में और मध्य प्रदेश में फैल रही है। और पहले कहा जाता था कि हिंदुस्तान अमेरिका ब्राज़ील और यूरोप से संक्रमण फैलने में बहुत पीछे है, लेकिन आज की तारीख में सारी दुनिया में नंबर 1 पे हो गया है हिंदुस्तान संक्रमण काउंट में। और कल जो फिगर आया वो 1 लाख से 1 लाख क्रॉस कर दिया है। स्थिति बद से बदतर है। ये पूरा हमने को बनाया हुआ है, ये पूरे डिटेल कहाँ क्या हो रहा है वो सब हमने बनाया है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। स्थिति ये है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्टिंग बराबर हो नहीं रही है। RT-PCR की जो टेस्टिंग होती है उसका एक हफ्ते तक रिजल्ट नहीं आता, और जो रैपिड वाली होती है उसमें आदमी को पता लग जाता है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। वो वेट करता रहता है कि आगे हुआ क्या। मैंने और हमारे परिवार ने 6 दिन पहले टेस्ट कराया था, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। मेरा खुद का मामला बता रहा हूँ। और एक बड़े ब्रदर हमारे एडमिट हुए हैं पॉजिटिव की वजह से, लेकिन वो पॉजिटिव थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट नहीं आई। 6 दिन हो गए। रैपिड उसके किट जो हैं वो गायब है, कहीं मिल नहीं रहे। दूसरा, इसमें स्थिति ये बनी, हमने देखा भी क्या हालत हुई। अभी उज्जैन में आग लग गई, वहाँ पूरे मरीज परेशान हो गए, धुएं से अलग परेशान हो गए, वो स्थिति बनी। आज जितने अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। कमलनाथ जी ने कई चीज़ें लिखी कि दवाएं मिल नहीं रही, इंजेक्शन मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही। हम केवल कर रहे हैं या तो कर्फ्यू लगा रहे हैं या लॉकडाउन लगा रहे हैं, और कर्फ्यू में भी है कि शराब की दुकानें खुली रहती है, बाकी दुकानों को बंद कर दिया जाता है। लोगों के काम धंधे सब बंद हो रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैकेज है 1.5 लाख के, 2-2 लाख के। पहले जमा करो, चेक नहीं चलेगा। आयुष्मान कार्ड पे कोई इलाज इसमें हो नहीं रहा है। और पहले 8 कंटोनमेंट एरिया थे भोपाल में शुरू में, आज 50 हो गए 8 दिन के अंदर। लगातार ये बढ़ रहा है, लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं इसका। चाहे JP अस्पताल में हमने अभी देखा कि 2 लोगों की जान चली गई, हमीदिया में 2 लोगों की जान चली गई, और ऑक्सीजन की कमी है। टेस्ट के लिए लोग हज़ारों की तादाद में लोग खड़े रहते हैं, लाइन लगी रहती है, लेकिन वो टेस्ट बराबर हो नहीं पा रहे हैं, आइसोलेशन हो नहीं पा रहा है। ये लगातार इसी तरह से कोरोना फैलता रहेगा, लोगों के काम धंधे बंद हो जाएंगे। आज भोपाल 500 से ऊपर, इंदौर 700 से ऊपर ये हालत हो गई है। और एक ख़ास बात ये है कि ICMR की गाइडलाइन है कि CT वैल्यू 40 से नीचे हो तो मरीज पॉजिटिव होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 30 से 40 की CT वैल्यू होने के बाकी प्रदेशों में पॉजिटिव है, लेकिन भोपाल में निगेटिव है। और ये निगेटिव जो कि पॉजिटिव है, इसकी वजह से ही कोरोना और फैलता रहता है। 20% की स्थिति हो गई है। कोरोना जो फैल रहा है भोपाल में, कोरोना टेस्ट रैपिड एंटीजन की किट मैंने बताया कि उपलब्ध नहीं है। अस्पतालों में
प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है। अस्पतालों में अफरा तफरी है ऑक्सीजन की कमी से। जो मैंने बताया अभी कि 2 मरीजों की यहाँ जान चली गई जेपी में, और वही स्थिति हमीदिया की है। रोज घोषणा होती कि बेड बढ़ाए जा रहे हैं और कोरोना की मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। कल 18 जो भदभदा विश्राम घाट में 18 कोविड-19 से डेथ हुई, उनका वहाँ दाह संस्कार हुआ। बॉडी बाहर रखी रहती है, जो गाड़ी आती है उसमें भी व्यवस्था ठीक नहीं, 4-4, 5-5 बॉडी लेके आते हैं। बहुत दुर्दशा की स्थिति है। लकड़ी वहाँ है नहीं। और न केवल भदभदा बल्कि भोपाल के तीनों बड़े जो शमशान घाट हैं, उसके इलेक्ट्रिक क्रेमेशन की जो मशीनें हैं वो सब तीनों बंद है। भदभदा की भी वहाँ की लकड़ी की कमी, और ये अगर चालू हो जाए तो ये दिक्कतें कम हो जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश भोपाल में कहीं भी पहले सैनिटाइज करती थी नगर निगम मशीनें, जगह जगह सैनिटाइजर वो लगे रहते थे, वो सब खत्म हो गया। अब भाई जब सैनिटाइज नहीं होगा और हर तीसरा आदमी आज मिलता है कि वो पॉजिटिव हो गया, ये स्थिति बनी हुई है। 25 होता था सैनिटाइजर। ये हमारा ये कहना है इसमें कुल मामले में कि एक तरफ तो हर व्यक्ति, कमलनाथ जी ने कहा है, बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ तो हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से कई जिलों में मालवा और निमाड़ में वैक्सीन पहुंची नहीं, लोग लाइन लगाते हैं और वापस चले जाते हैं वैक्सीन नहीं होने की वजह से। टेस्टिंग किट अस्पतालों में नहीं है, बेड नहीं है, और ये लूटमार हो रही है, मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा ये कहना है कि जब मुख्यमंत्री खुद एडमिट थे अगस्त जुलाई, मैं भी एडमिट था, चाहे चिरायु हो चाहे जेके, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे, इसमें इलाज फ्री होता था, निःशुल्क। वो जो व्यवस्था थी 2020 की निःशुल्क, वो सरकार को करना चाहिए कि लोगों को कोरोना का निःशुल्क इलाज मिले, वैक्सीन निःशुल्क मिले, प्राइवेट में भी निःशुल्क मिले। साथ ही जो प्राइवेट टेस्ट होते हैं इसके रैपिड वाले और दूसरे RT-PCR के, ये भी 1000 से लेकर 2000 तक के पैसे लग रहे लोग, वो भी निःशुल्क होना चाहिए। भाई कोरोना महामारी फैली है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि निःशुल्क वैक्सीन, निःशुल्क इलाज सबको मिले जैसे पहले था। भाई आज की तारीख में उससे ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। दूसरा, अभी एक कांग्रेस में इसमें शामिल हो, क्या आप? हम तो शामिल हो गए ना, हम तो उनके पहले ही शामिल हो गए, उसके पहले शामिल हो गए। और मैंने अब तो बताया विस्तृत जो स्थिति विस्फोटक है इस समय भोपाल, इंदौर, मध्य प्रदेश में, इस विस्फोटक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करें, ये सरकार का काम है। हम लोग तो अपने लेवल पर कर रहे हैं। कल भी रविशंकर गए थे, उसके पहले यहाँ जितनी भी संजीवनियाँ हैं वहाँ जा रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। और इस मामले में, कोरोना से लड़ाई के मामले में हम साथ हैं सरकार। लेकिन सरकार को ये बताना पड़ेगा कि कैसे टेस्टिंग होगी, कैसे वैक्सीनेशन होगी, कैसे आइसोलेशन होंगी, जो पहले होता था, जो अगस्त जुलाई में होता था, वो सरकार करे। फ्री दे इलाज, टोटल फ्री, ये हमारी मांग है। टोटल फ्री वैक्सीनेशन, टोटल फ्री टेस्टिंग, ये करे सरकार, ये हमारी मांग है। सर, कोरोना बढ़ रहा है जिस तरह। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.